नौशीन परवीन पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। सिडिकुल सितारगंज रोड में बढ़ते सड़क हादसों के खिलाफ पूर्व विधायक नारायणपाल, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी करंजन ने ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण की मांग को लेकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। विधायक के सड़क जाम करने के कारण रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस प्रशासन जाम को खुलवाने के लिए आक्रोशित पूर्व विधायक और ग्रामीणों से लगातार वार्ता कर रहा है। पूर्व विधायक नारायणपाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष करंजन, पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, नगर अध्यक्ष इश्तियाक अंसारी ने कहा कि गुरुवार को ग्रामीणों के साथ सिडिकुल रोड के सिसोना मार्ग पर धरना देकर जाम लगा दिया। पूर्व विधायक नारायणपाल, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष करंजन ने आरोप लगाया कि सिडिकुल रोड में स्टोन क्रेशर खनन वाहन और टूटी सड़क के कारण 2 साल के भीतर सैकड़ों लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। मार्ग में सफर करना खतरनाक हो गया है। सड़क विभिन्न स्थानों से टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सड़क के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की है, लेकिन उनके अनुरूप सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया गया। उन्होंने आमजन को संदेश दिया कि अगर सिडिकुल रोड के अलावा वैकल्पिक मार्ग का निर्माण जल्द नहीं कराया गया तो सिडिकुल रोड के आसपास के ग्रामीण हादसों का निरंतर शिकार होते रहेंगे। उन्होंने सिडिकुल रोड के अलावा वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की भी मांग की है। धरना है, ये यहाँ क्षेत्र के लोगों का धरना है, सितारगंज का धरना है। ये धरना हमें बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि यहाँ जो लोग जिन्होंने चुनाव लड़े, जिन्होंने चुनाव जीते, उन्होंने आके यहाँ लोगों से कस्में खाई, वादे किए और चुनाव के बाद आप ये दुर्दशा देख सकते हैं। सिर्फ इस सड़क पर 100 आदमी नहीं मरा है, इस सड़क पे मरा है 500 आदमी। सितारगंज से अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना होता है तो उसके पास सिर्फ हल्द्वानी जाने का ही विकल्प है, और ये रास्ता जो है वो सितारगंज और हल्द्वानी को जोड़ता है। हज़ारों लोग इस रास्ते की वजह से सड़क पे एम्बुलेंस के ऊपर गाड़ियों में मर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो थोड़ा बहुत रिपेयर किया गया वो रिपेयर किया गया सिडकुल के अंदर, सिडकुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे रोड की इतनी बुरी हालत नहीं थी। रोड की बुरी हालत गांव में है। यहाँ पे लोगों को घर के बाहर बैठना मुश्किल है, इनको तीज त्यौहार मनाना मुश्किल है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस धरने को किसी के बहकावे में आके ख़त्म नहीं करना है। जब तक ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे तब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी और हमको इनको जगा के ही उठना है। देने नहीं आए, धरना ही हमारा है। दूसरी बात ये आप समझ लीजिए, इस ये धरना जो है ये गैर राजनीतिक जो है कि मंच पर आज धरना किया जा रहा है। और आप ये लगाइए कि यहाँ पर जब 5-5 दिनों में 9 लोग 9 परिवार उजड़ जा रहे हैं, 9 परिवार मर गए, और आप सारी गिनती अगर करेंगे इस रोड की तो 60 से ऊपर 60 से ऊपर लोग ज़्यादा मर गए। उसके बाद भी जो यहाँ शासन सत्ता के लोग हैं, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो शासन सत्ता के लोग हैं वो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। हमको मात्र बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल आ जाएगा, जब वोट पड़ने लगेंगे उससे पहले हमको ये रोड बना के देंगे क्या? ये जो बेवकूफ़ हमको बना रहे हैं, और लगातार एक घर का व्यक्ति मरा, फिर दूसरे घर का व्यक्ति मरा, फिर तीसरे के घर का व्यक्ति मरा। ये जो व्यक्ति लगातार इस रोडों पर मर रहे हैं और लगातार 2-3 वर्षों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, उस मांग को अनदेखा जो किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। और अब इसका जब तक हल नहीं निकलेगा, अब ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बैठने का उद्देश्य है, हम सिसोना क्षेत्रवासी धरना दे के थक गए हैं। पिछली बार भी हमने धरने किए, 2-3 बार धरने दिए। शासन प्रशासन हमें झूठी आश्वासना देके हमें उठा देते हैं। और सिडकुल सितारगंज ये रोड इतनी खूनी सड़क में तब्दील हो गई है कि आए दिन 3 दिन के अंतर्गत हमने 6 लाशों को अपनी आंखों से देख लिया। हम सिसोना क्षेत्रवासी इतने परेशान हो चुके हैं, अगर हमें रोड पार करना पड़ता है हमें 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। और लोडेड वाहन सिडकुल के, स्टोन केसर के, खनन के, क्या ये उस लायक ये रोड सूटेबल है? उस लायक जो शासन प्रशासन अपनी मनमानी करे जा रहा है, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। 2016 में मेरे हस्बैंड की भी इसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आज 5-6 सालों के अंतर्गत शासन प्रशासन ने कोई सुधार नहीं किया है और हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। हम लोग धरना दे के थक गए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम तब तक नहीं उठने वाले हैं। आह्वान किया गया था और प्रशासन को सचेत भी किया गया था, सूचित भी किया गया था। इस महीने जनवरी में करीब 6-7 मौतें हुई हैं और 1 साल के परिप्रेक्ष्य में यहाँ 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। ये जो पुलिस खड़ी है
ये पुलिस का रवैया जो सकारात्मक इसलिए है कि 100 लाशें तो पुलिस ने उठाई हैं यहाँ पे। तो ये जो सड़क है, यहाँ खनन की गाड़ियाँ हज़ारों आती हैं, यहाँ क्रेशर की गाड़ियाँ हज़ारों आती हैं, यहाँ सिटपुल के बड़े बड़े ट्राले आते हैं। तो अभी विगत 15 दिन में यहाँ तिवारी परिवार के बाप बेटों की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी और उसके बाद विशाल रस्तोगी की हुई थी और रमेश राणा की हुई थी, जो यहाँ से बीडीसी का चुनाव लड़े थे। तो प्रशासन के लोगों ने तात्कालिक झांसेबाजी करके झांसा देके यहाँ लोगों को उठा दिया। लेकिन आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये राजनीतिक धरना नहीं है, ये जनता का धरना है और किसी व्यक्ति विशेष का भी यहाँ नहीं है। प्रशासन यह तय करे, सुनिश्चित करे कि ये 5,000 गाड़ियाँ किधर से निकलेंगी। यहाँ डिग्री कॉलेज भी है, यहाँ इंटर कॉलेज भी है, छोटे स्कूल भी हैं, बड़े स्कूल भी हैं और यहाँ ये सिसोना बड़ा बाज़ार है। बमनपुरी में अभी 5-6 दिन पहले हमारे लोगों ने धरना दिया था, प्रशासन ने दूसरे दिन उन्हें झूठा आश्वासन देकर उठा दिया। मैं आज ये बात कहता हूँ कि आलोक तिवारी और ये जो चंद्र प्रकाश तिवारी जो बाप बेटे थे, वो गाजियाबाद नाम की एक कंपनी में काम करते थे। उनका PF भी कटता था और ESI में भी वो नामांकित थे। और उसके बाद जो और लोग मरे हैं वो रैकेट बैंकनाइजर के भी मरे हैं और हर फैक्ट्री के 2-2, 4-4 लोग मरे हैं। ना तो उनका PF या अनुबंध जो सुविधाएं हैं वो कभी भी उनकी कोई सुविधाओं पे ध्यान ही नहीं दिया गया। ये प्रशासन को शर्म नहीं आती है कि अभी हमारी एक बहन यहाँ बैठी हैं, ये जो बैठी हैं इनका बेटा अभी मरा था। तो यह प्रशासन जो है ये झूठे आश्वासन देके उठा देता है। यहाँ के जो छोटे छोटे और मध्यम परिवारों के लोग हैं, ये स्कूलिंग बाहर नहीं कर सकते, ये यही छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। तो सैकड़ों लोग मर चुके हैं। अब प्रशासन के लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पॉलिटिकल आदमी कोई भी नहीं आया। यहाँ पॉलिटिकल आदमी ये जो यहाँ सत्ता पक्ष के लोग हैं, अगर वो ये कहते कि हम वैकल्पिक सड़क बना देंगे, सिटकुल वालों को जब बाहर के लोगों को यहाँ सैकड़ों फैक्ट्री लगाने का जब हम जगह दे सकते हैं, तो यहाँ सिटकुल की सड़क क्यों नहीं बन सकती वैकल्पिक। इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था सड़क की करनी चाहिए थी। मुआवजे का जो प्रावधान है, वो जो अनुबंध है मुआवजा, वो देना चाहिए था। और जो यहाँ पर जो यहाँ सड़क बननी थी, इस सड़क में 1 साल में करोड़ों रुपया इस सड़क पे लगाया गया है। ये सड़क फिर भी देख लो वैसी की वैसी है। सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, PWD ने इस इलाके को बर्बाद कर दिया। उसके पीछे कौन लोग हैं? और फिर सिर्फ सत्ता वाले ही यहाँ ठेकेदारी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट सड़क का बनना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था सड़क की बननी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए, सड़क बननी चाहिए। और बहुत सारी जो अभी पुलिस रोड सुरक्षा, सड़क सुरक्षा अभियान चला रहा है, यहाँ चला रहा है। तो ये पुलिस के लोगों को देखना चाहिए कि पुलिस के लोगों को सैकड़ों लाशें उठाई हैं 2-3 महीने में, 4 महीने में। इसलिए यहाँ पर हमारे बीच में हमारे भाई हरी दुबे जो चेयरमैन हैं नगर पालिका के सितारगंज के, करंजन साहब हैं और सोनिया जी और ये हमारे यादव जी, या बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने ये महिलाएं की जो महिलाएं हैं, ये 100 महिलाएं ऐसी हैं जो घर घर घूमी थी यहाँ पर, घर घर पर्चे बांटे थे। तो ये जन आंदोलन है, किसी राजनीतिक या व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। हम बैठे हैं, प्रशासन का क्या दृष्टिकोण होता है वो आपको हम समय के साथ ही पता लगेगा। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने बार बार धोखेबाजी की है, हरीश भाई बोले हैं, करण भाई बोले। हमने तो अपना ये है कि जो सड़क में हमारे जो गड्ढे बने हुए हैं जगह जगह, उनको हम ठीक करवा रहे हैं और करवा देंगे हम 5 तारीख तक जितने भी गड्ढे हैं। लेकिन जो गड्ढे बनते जा रहे हैं, समय समय पर रोज गड्ढे बनते जा रहे हैं। इसमें अभी जितने बने हुए मांग थी कि रोड पर चौड़ी करवा, तो अभी कोई ऐसा निर्देश नहीं है। वैकल्पिक मार्ग के लिए भी हमें जब तक कोई निर्देश नहीं होगा, तब तक हमारे शासन स्तर से जब तक हमको नहीं होगा, तब तक हम कोई प्रस्ताव कैसे भेजेंगे? तब तक नहीं भेज सकते हैं शासन।
में क्या कुछ रखा गया है तो धरना खत्म हुआ है? ये धरने में जो उनके बिंदु थे, काफ़ी बिंदु हैं उनके, तो उसी बिंदु में जो हमारे विभाग से संबंधित तो ये था कि रोडों में जो पैच गड्ढे हो गए हैं, गड्ढा मुक्त करी जाए। तो गड्ढा मुक्त करने के लिए हमने जो है एस्टीमेट बना के भेज रखा है। जैसे सैंक्शन होगा हम लोग इसका पूरा सही कर देंगे, रोड को गड्ढा मुक्त कर देंगे। तब भी हमारे द्वारा गड्ढे भरे जा रहे हैं इस समय भी। अब जरा मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो जाए तो हम डामर से गड्ढे तब भरेंगे, अभी हम केवल पत्थर से भर रहे हैं। धरने पे बैठे थे, उनकी बेसिकली डिमांड रोड की मरम्मत या रोड चौड़ीकरण या फिर जब तक ये नहीं होता तब तक ऑल्टरनेट रूट को लेके थी। उसके बारे में पूर्व में ही बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है, जिसके बारे में इन्हें अवगत करा दिया गया है। ऑल्टरनेट रूट के लिए कॉम्पिटेंट लेवल से कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के रिक्वेस्ट पे सर्वे किया गया था, जिसमें कुछ ग्रामीणों की ही ज़मीन आ रही है। जब तक ग्रामीण अपनी ज़मीन देने पे सहमत नहीं होते हैं, उसमें आगे की कार्रवाई करना या प्रपोज़ल भेजना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो इन्होंने रोड की वाइडनिंग के बारे में या 4 लेन बनाने के बारे में बात कही है, वो PWD डिपार्टमेंट ने करनी है, उसके बारे में PWD को बता दिया गया है।